हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ आ गया हूँ। जॉब पोर्टल प्रोजेक्ट है हमारा मार्न स्टैक के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पोस्ट डाला था कि हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट कौन सा होना चाहिए। ये देखिए, ये पोस्ट मैंने डाला था 6 दिन पहले। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जॉब पोर्टल होना चाहिए मार्न स्टैक के अंदर। तो इसलिए मैंने बाकी दो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए और जॉब पोर्टल लेकर आया हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कोड ब्लेस मी सर्च करके आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ओके, तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है जो कि यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं जॉब पोर्टल के। तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप ये जो प्रोजेक्ट फॉलो अगर मेरे साथ करेंगे तो उन प्रोजेक्ट से बहुत ही डिफरेंट होगा। आपको ऐसा प्रोजेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो इस प्रोजेक्ट के फीचर्स की बात कर लेते हैं हम पहले। इसमें हमारे पास 3 यूज़र होंगे। एक नॉर्मल यूज़र होगा जो कि हमारे पास स्टूडेंट होगा, और एक हमारे पास एम्प्लॉयर होगा जो कि जॉब पोस्ट करेगा, अपनी कंपनी वगैरह ऐड करेगा। उसके बाद एक हमारे पास और यूज़र होगा जो कि एडमिन होगा, जो सब कुछ मैनेज करेगा, पोस्ट को, यूज़र्स को, एप्लीकेशंस को, इसी तरह एप्लीकेंट्स को, सारा कुछ वो मैनेज करेगा। तो अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको फुल मार्न स्टैक का कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन दिस ट्यूटोरियल। मैं आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके अंदर। तो इसका हम क्विक डेमो देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज का प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसका एक डेमो देख लेते हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा कि आप इस प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहिए या नहीं। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि नाइस प्रोजेक्ट। ओके, अगर पसंद ना आए तो भी आप लिख सकते हैं कि हमारे ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। तो चलिए इसका हम डेमो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा होम पेज है। इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास जो लेफ्ट साइड है, यहाँ हमारे पास एक लोगो दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, देन सर्च बार है, एंड यहाँ पर लॉगिन का बटन है। हमारे पास नीचे आते हैं तो ये हीरो सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ हमारी जो वेबसाइट है उसका डेटा है। देन हमारे पास यहाँ पर पॉपुलर वैकेंसीज़ हैं, जो भी हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं वैकेंसीज़, वो हमने यहाँ पर शो करवाई हुई हैं। अब देख सकते हैं वेब डेवलपमेंट में इतनी पोजीशंस ओपन है, इसी तरह मोबाइल डेवलपमेंट में, यूआई यूएक्स डिज़ाइन में। उसके बाद हमारे पास हाउ इट वर्क्स का सेक्शन है। इसमें हमने अपने वेबसाइट के बारे में बताया हुआ है कि ये हमारे पास किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं यूज़र। उसके बाद नीचे आते हैं हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो हमने यहाँ पर शो की हुई हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, फाइनेंस, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, म्यूज़िक, वेब एंड ये चीज़ें। ओके, उसके नीचे आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जॉब्स का सेक्शन है जहाँ हमने फीचर्ड जॉब्स शो करवाई हुई हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर हमने 6 जॉब्स शो करवाई हुई हैं। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास टेस्टिमोनियल का सेक्शन है। ओके, देन यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा फुटर शो किया हुआ है हमने। ओके, उसके बाद ऊपर जाते हैं दोबारा और यहाँ पर हम जॉब्स पे क्लिक करते हैं। जैसे मैं जॉब्स पे क्लिक करता हूँ, आप देखिए हमारे पास यहाँ पर जितनी भी जॉब्स अवेलेबल होंगी वो हमें शो हो जाएंगी। यहाँ पर अभी मैंने डमी जॉब्स डाली हुई हैं क्योंकि अभी सिर्फ मैंने इसका फ्रंट एंड रेडी किया हुआ है। बहुत ही जल्द मैं इसका बैक एंड भी लेकर आऊँगा। ओके, तो यहाँ हमारे पास ये सारा जॉब्स का डेटा अवेलेबल है। ओके, अगर इसके बाद देखते हैं हमारे पास ये अबाउट का सेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास अबाउट का हमने शो करवाया हुआ है अपनी वेबसाइट का। ओके, अब क्या करते हैं यहाँ पर जॉब जाते हैं और यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास ये जॉब्स हैं। अगर मैं किसी भी एक जॉब के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो हमें उसका डिटेल पेज ओपन कर देगा। जैसे मैं इस डेटा साइंटिस्ट वाली जॉब पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास ये जॉब्स का डिटेल पेज है जिसमें हमारे पास जॉब का लोगो है, देन जॉब का टाइटल है, उसके बाद ये कंपनी है, देन हमारे पास इसकी टाइप है, ये फुल टाइम है, इंटर्नशिप है या फिर पार्ट टाइम है। उसके बाद जॉब की डिस्क्रिप्शन, जॉब की रिक्वायरमेंट्स और जॉब के बेनिफिट क्या है। देन यहाँ पर अब फेवरेट का आइकन, फेवरेट नहीं सॉरी, ये है सेव फॉर लेटर का ऑप्शन। देन यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन है। उसके बाद जॉब की सैलरी है, जॉब लोकेशन है। देन यहाँ पर हमारे पास जॉब का ओवरव्यू जिसमें पोस्टेड डेट है, जॉब का लेवल है, सीनियर है या जूनियर, एजुकेशन इसमें कितनी चाहिए और इसका एक्सपीरियंस लेवल कितना होना चाहिए। ओके, तो ये हमारे पास था जॉब का डिटेल पेज। इसी तरह मैं किसी और अगर डिटेल पेज पे इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो ये था हमारे पास जॉब का सिंगल डिटेल पेज। अब अगर हम यहाँ पर होम पेज पे आता हूँ और यहाँ पर कुछ सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ बैकएंड और उसके बाद इंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास
हम ऑल जॉब्स पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो चुके हैं और हमें यहाँ पर सिर्फ बैकएंड की जॉब मिल रही है, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकएंड सर्च किया है। अगर हमारे पास बैकएंड की 2 जॉब्स होती तो हमें यहाँ पर 2 जॉब्स ही शो होती, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक जॉब है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक ही जॉब शो हो रही है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अपने जो लोगो है इस पर, और अब हम क्या करते हैं, यूज़र को लॉगिन करवाते हैं। मैं यहाँ से लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से साइन अप कर सकते हैं, इस तरह से देखें, क्योंकि ये हमारे पास अभी फ्रंट एंड बनाया हुआ है हमने। जब यूज़र यहाँ से साइन अप करने आएगा तो आप देखिए यहाँ पर वो अपना नेम डालेगा, ईमेल, और यहाँ से रोल सेलेक्ट करेगा, वो एम्प्लॉयर है या स्टूडेंट है, ओके। उसके बाद पासवर्ड देगा, देन यहाँ पर वो लॉगिन करेगा। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ, जैसे मैं कोई डमी पासवर्ड डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैंने यूज़र को लॉगिन करवाया है, तो इस वजह से अब इसको कैंसिल कर देते हैं। यूज़र को मैंने लॉगिन करवा लिया है। अब यहाँ पर हमें यूज़र का ये आइकन शो हो रहा है, प्रोफाइल आइकन। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास माई एप्लीकेशन हैं। ये वो एप्लीकेशन होंगी जिनके ऊपर यूज़र ने अप्लाई किया होगा, मतलब यूज़र ने जिन जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया होगा तो वो जॉब इसको शो हो जाएंगी। जैसे मैं अब यहाँ पर माई एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आप अप्लाइड जॉब्स, ये सारी हमें जॉब्स की डिटेल शो हो रही हैं, ओके। ये हमारे पास अभी डमी जॉब्स हैं, क्योंकि हमने अभी इसका फ्रंट एंड बनाया है, तो इसका मैंने डेटा जो है डमी रखा हुआ है। फिर हम इसको बैक एंड जब बनाएंगे इसका, तो फिर इसको हम उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। देन यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर प्रोफाइल है। तो प्रोफाइल में क्या है, यहाँ पर यूज़र अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब हम बैक एंड बनाएंगे तो यूज़र का डेटा पहले यहाँ पर फैच कर लेंगे, उसके बाद यूज़र ने जो भी चीज़ यहाँ से अपडेट करनी होगी वो अपडेट कर सकेगा इस अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने से, ओके। अब क्या करते हैं, जॉब्स पे आते हैं, यहाँ पर होम पेज पे आते हैं। पहले तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, अब आते हैं यहाँ पर जॉब्स के ऊपर, और मैं ये फ्रंट एंड की जॉब जो है इसको ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेगा यूज़र इस आइकन के ऊपर, तो ये देखिए जॉब सेव सक्सेसफुली। ये क्या हमारे पास आइकन है, सेव फॉर लेटर का। अगर इसको यूज़र सेव फॉर लेटर करेगा तो ये हमारे पास सेव फॉर लेटर हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेगा यूज़र, जो देखिए जॉब अप्लाइड होगी हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर बटन हमारे पास अब चेंज हो चुका है, अप्लाइड। ऑलरेडी इसके ऊपर यूज़र ने अप्लाई किया हुआ है, ओके। तो ये हमारे पास है। यहाँ पर यूज़र को दोबारा लॉगिन करवाते हैं। अब यूज़र को तो लॉगिन हमने करवा लिया, आपने देख लिया यूज़र को हमने इस तरह से लॉगिन करवाया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको लॉग आउट करवाते हैं और यहाँ से हम एम्प्लॉयर को लॉगिन करवाते हैं। तो मैं यहाँ से एम्प्लॉयर को लॉगिन करवाता हूँ और यहाँ से हम पासवर्ड दे देते हैं इसका, क्योंकि यहाँ पर हम बैकएंड के ऊपर रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमने की हुई है, ठीक है। हम करेंगे रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन। हम यहाँ पर रोल चेक करेंगे, अगर हमारे पास जो यूज़र लॉगिन कर रहा है उसका रोल अगर हमारे पास एम्प्लॉयर है तो हम उसको एम्प्लॉयर वाले डैशबोर्ड के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। अगर उसका रोल हमारे पास यूज़र है तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़र वाले पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देंगे। और एडमिन है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड के ऊपर। अब मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ एम्प्लॉयर को, तो ये देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन किया तो ये हमारे पास अब एम्प्लॉयर का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जिसमें एम्प्लॉयर की कंपनीज होंगी, जितनी भी उसने कंपनीज यहाँ से ऐड की होंगी। डिलीट करने पे ये कंपनी डिलीट हो जाएगी, और यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू कंपनी रजिस्टर कर सकता है। यहाँ पर कंपनी का वो क्या करेगा, लोगो सेलेक्ट करेगा। मैं जैसे अभी के लिए कोई डमी लोगो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए लोगो, फिर कंपनी का नाम, फिर उस कंपनी की डिटेल। यहाँ पर भी वो कंपनी ऐड कर सकता है, ऐड करने पर यहाँ पर। उसके बाद एप्लीकेंट्स होंगे, जितने भी एप्लीकेंट्स होंगे उसकी जॉब के ऊपर वो उसको यहाँ पर शो हो जाएंगे, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, माई जॉब्स। अब जितनी भी उसने जॉब पोस्ट की होगी वो सारी इसके ऊपर जॉब वहाँ पर इसको शो हो जाएंगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देन यहाँ पर पोस्ट अ न्यू जॉब, यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू जॉब पोस्ट कर सकता है, जहाँ यूज़र वो क्या करेगा, यहाँ से जॉब की इमेज सेलेक्ट करेगा, ये लोगो सेलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर क्लिक करेगा पोस्ट जॉब के ऊपर तो जॉब उसकी पोस्ट हो जाएगी, ओके। तो ये था हमारे पास एम्प्लॉयर का डैशबोर्ड। अब इसको यहाँ से करवाते हैं लॉग आउट, और अब क्या करते हैं, लॉग इन करवाते हैं यहाँ पर एडमिन को। तो यहाँ हम करते हैं admin@gmail.com। देन यहाँ पर हम इसका पासवर्ड देते हैं। अब यहाँ से लॉगिन करवाते हैं तो ये अब हमारे पास क्या है, एडमिन। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास URL में ऊपर एडमिन आ गया है, और यहाँ पर हमने शो करवा दिया है हाय एडमिन। तो ये हमारे पास एडमिन का डैशबोर्ड है। इसमें एडमिन की जितनी भी कैटेगरीज एडमिन ऐड करेगा वो सारी यहाँ पर शो हो रही है। अभी ये सारी डमी कैटेगरीज हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करेगा तो वो एक न्यू कैटेगरी ऐड कर सकता है, जिसमें कैटेगरी का लोगो होगा, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का नेम होगा। देन यहाँ पर नीचे आएगा तो ऑल कंपनीज हैं, उसको कंपनीज शो करवा रहे हैं हम। जितनी भी हमारी वेबसाइट के ऊपर साइन अप होंगी उनकी जितनी भी कंपनीज होंगी वो हमें यहाँ पर शो करवा देगा एडमिन को, ओके। देन यहाँ पर एप्लीकेशन में जाएंगे तो जितनी भी एप्लीकेशन होगी वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर शो करवा रहे हैं उसको हम। यहाँ पर फिर ऑल यूज़र हम उसको शो करवाएंगे, क्योंकि अभी हमने बैकएंड नहीं बनाया तो अभी इसको मैंने ऐसे रहने दिया है।
फिर उसके बाद ऑल जॉब्स, जितनी भी एम्प्लॉयर जॉब पोस्ट करेंगे वो सारी जॉब्स हम इसको यहाँ पर शो करवा देंगे। उसके बाद इसको लॉग आउट करते हैं तो ये हमारे पास अब होम पेज पे दोबारा आ चुके हैं। ओके, अगर मैं इसको आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं तो ये कम्प्लीटली हमारे पास रेस्पॉन्सिव है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। हर एक इसका जो हमारे पास सेक्शन है फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। तो इसको हम दोबारा से इस तरह से कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए प्लीज़ कि नाइस प्रोजेक्ट, और इसको आप मेरे साथ फॉलो कीजिए। ये एक फुल्ली बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट होने वाला है। तो चलिए इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका बैक एंड बनाते हैं, उसके बाद हम इसका पहले हम इसका फ्रंट एंड बनाते हैं, बाद में इसका हम बैक एंड बनाएंगे। तो चलिए इसको अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ मैं जॉब फोल्डर के नाम से, जॉब फोल्डर। ओके, इस तरह से। और यहाँ आप चलते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें एक इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लें। यहाँ पर एक या न्यू फोल्डर आप इधर ही बना लो, एक न्यू फोल्डर यहाँ पर आप बना लो फ्रंट एंड के नाम से। फ्रंट एंड के नाम से एक न्यू फोल्डर बना लो और अब इस फ्रंट एंड को क्या करो, आप अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लो। राइट क्लिक करके शो मोर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन विद कोड है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। और इसके अंदर हमने क्या करना होगा, जो रिएक्ट का फ्रेश प्रोजेक्ट है हम सबसे पहले वो इंस्टॉल करेंगे, देन हम यहाँ पर टेलमेट CSS इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर टर्मिनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टर्मिनल ओपन हो चुका है और टर्मिनल का जो लास्ट पाथ होगा वो हमारे पास क्या होगा, फ्रंट एंड। आप याद देख सकते हैं फ्रंट एंड। तो ये हमारे पास क्या है, फ्रंट एंड। तो इसके अंदर अब हमने अपना रिएक्ट का जो फ्रेश प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करना है। npm create vite@latest इस तरह से। ओके, उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे। ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर ही बने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट पे क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड से। ये देखें प्रोजेक्ट का नेम पूछ रहा है, तो हम चाहते हैं प्रोजेक्ट का नेम हमारा यही होना चाहिए। तो आप डॉट पे क्लिक करें, उसके बाद इंटर प्रेस कर दें। देन यहाँ से आप डाउन जो हमारे पास एरो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और रिएक्ट फ्रेमवर्क सेट कर लेंगे। देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट जो हमारे पास वेरिएंट सेट करेंगे। उसके बाद आप इंटर प्रेस करें और ये देखिए अब हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्ट अब हमारे पास इनिशियलाइज हो गया है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, हमने npm इंस्टॉल, ये जो कमांड है आप इसको कॉपी करके इधर डाल दो। ये कमांड क्या करेगी, हमारे प्रोजेक्ट के लिए जितनी भी डिपेंडेंसी ज़रूरत है वो सारी डिपेंडेंसीज यहाँ पर इंस्टॉल कर देगी। ओके, तो डिपेंडेंसीज ये इंस्टॉल कर देगी। उसके बाद हम इसको एक बार रन करेंगे। इसका हम जो फ्रेश हमारे पास प्रोजेक्ट होता है रिएक्ट का वो देखेंगे। देन इसके अंदर हम अपना जो हमारे पास टेलमेट CSS है वो इंस्टॉल करेंगे। तो आई होप कि आपको इतना कुछ अभी तक समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर कोई आपको इशू होगा तो मैं आपको गूगल मीटिंग के ऊपर या जूम के ऊपर वो सॉल्व करवा दूँगा। तो आई होप कि आपको इस प्रोजेक्ट करने के बाद जो हमारे पास मर्ज स्टैक का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और आप कहीं भी इंटर्नशिप के लिए या एक जूनियर डेवलपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट को अपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये npm इंस्टॉल हो रहा है, अभी मेरा नेट ज़रा स्लो है तो इस वजह से ये टाइम ले रहा है, आपका शायद ये जल्दी हो जाएगा। तो जैसे ये हो जाता है तो फिर हम इसको बनाना आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ चुका है। इसका मतलब है कि अब हमारा ये जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। ओके, तो इसके जो एसेट्स का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप एसेट्स ठीक है डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी हम इसमें एसेट्स यूज़ करेंगे जो उनका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, npm रन डेव करेंगे। ओके, npm रन डेव करेंगे तो यहाँ हमारे पास अब देखिए ये हमारे पास इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ और फॉलो लिंक पे क्लिक करता हूँ, तो ये हमें क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट यहाँ पर जो हमारा है
वो शो हो जाएगा। तो ये हमारे पास है, जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है वो हमें यहाँ पर शो हो रहा है। रिएक्ट का जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट होता है ना, वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है। ओके, तो अब इसको क्या करते हैं, हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं ज़रा। मैं इसको टर्मिनल को नीचे कर लेता हूँ और चलते हैं हम यहाँ पर SRC के अंदर। उसके बाद यहाँ पर app.css के अंदर, तो हमें ये app.css नहीं चाहिए, हम इस फाइल को यहाँ से करते हैं डिलीट और app.css के अंदर चलते हैं और यहाँ क्या करते हैं, हम इस सारे को यहाँ से ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर हम RFCE करेंगे। ओके, ये हमारे पास क्या करेगा, एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट में बना देगा इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, जो index.css है हम इसको सारी को यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो इस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को जो है ना क्लियर कर दिया। आप दोबारा जाएँ अगर यहाँ पर हम, तो आप देख सकते हैं सिर्फ हमें यहाँ पर ऐप शो हो रहा है इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास आप जो कस्टमाइजेशन थी हमारी एप्लीकेशन की वो हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने सिंपली करना क्या है, टेलविंड CSS को इंस्टॉल करते हैं पहले। तो इस प्रोजेक्ट को मैं ऐसे करता हूँ स्टॉप और चलते हैं हम अपना इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को और चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ हम लिखते हैं वीट प्लस टेलविंड। ये देखिए ये वाले। उसके बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आ रही है ना, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो वेबसाइट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करो और यहाँ पर आपको सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि कैसे हमने टेलविंड CSS को इंस्टॉल करना है। तो हमने ये देखिए ये प्रोजेक्ट बना रहा है, पहले हमने अपना प्रोजेक्ट तो बना लिया है। उसके बाद हमने अब ये कमांड यहाँ से कॉपी करनी है। इसको करते हैं कॉपी और चलते हैं यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट। क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट कमांड है। उसके बाद नीचे आए तो आप देखें ये हमारे पास कह रहा है कि वीट.config.ts के अंदर आप क्या करो, ये वाला जो लाइन है इस लाइन को आप कॉपी कर लो। तो क्योंकि हम यहाँ पर जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमारे पास है वीट.config.js और इसको आप यहाँ पर पेस्ट कर दो जो हमने लाइन कॉपी की है। उसके बाद नीचे हमारे पास ये है टेलविंड CSS, इसको भी कॉपी करना है इस फंक्शन को और यहाँ पर इसको इस रिएक्ट के बाद आपने इस तरह से पेस्ट कर देना है। ओके, अब क्या करते हैं, नीचे अगर आप आएंगे तो ये देखिए इंपोर्ट करना है इस टेलविंड को। इंपोर्ट इसको करेंगे आप इस तरह से और यहाँ पर आएंगे आप index.css के अंदर जो हमारी मेन फाइल है CSS के लिए, इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दो इस तरह से। तो ये हमारे पास टेलविंड CSS आ गई। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है npm run dev, दोबारा जो हमारा वीट का प्रोजेक्ट है उसको रन करने की कमांड है। तो ये हमारे पास अब देखें टेलविंड CSS भी इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको मैं कर देता हूँ क्लियर टर्मिनल को और जो हमारी जो कमांड है npm run dev उसको करते हैं हम यहाँ पर रन। अब क्या करते हैं, हम इन दोनों को तो कर देते हैं यहाँ पर क्लोज। अब चलते हैं app.js के अंदर और यहाँ पर हम इस ऐप को एक h1 में डाल देते हैं और इसके ऊपर कुछ टेलविंड की क्लासेस अप्लाई करते हैं जिससे हमें पता चले कि हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। तो अब चलिए यहाँ पर और यहाँ पर इसको देख रिफ्रेश खुद ब खुद होने लगी है। ओके, तो ये हमारे पास है। यहाँ पर हमने h1 के अंदर लिखा कुछ नहीं है, इसके अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। तो अब देखिए हमारे पास हेलो वर्ल्ड का कलर जो है ना वो रेड हो चुका है। इसका मतलब है कि टेलविंड CSS हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल हो चुकी है। अब इस टैग को यहाँ से कर देते हैं क्लोज। अब हम यहाँ पर एक गूगल फॉन्ट यूज़ करेंगे तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पर गूगल फॉन्ट और सबसे पहली वेबसाइट के ऊपर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आप सर्च करेंगे। यहाँ पर इन फॉन्ट्स के अंदर आप लिखेंगे, यहाँ पर आप हम यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर आउटफिट फॉन्ट मेरा फेवरेट फॉन्ट है। आप जैसे आउटफिट यहाँ सर्च करेंगे तो ये देखें ये हमारे पास आउटफिट आ चुका है। उसके बाद ये हमारे पास कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आप गेट फॉन्ट पे क्लिक करें, देन यहाँ पर गेट इम्बेड कोड के ऊपर, देन यहाँ पर @import के ऊपर। देन ये हमारे पास आपने ये लाइन कॉपी करनी है मगर स्टाइल आपने कॉपी नहीं करना, सिर्फ @import वाली लाइन कॉपी करनी है। इसको कॉपी करें आप। उसके बाद कहाँ चलना है, index.css के अंदर और आप इसको यहाँ पर इस तरह से कर दो पेस्ट और इसको नीचे आप क्या करना है, हमने यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास लाइन आपने यहाँ से कॉपी कर लेनी है फॉन्ट फैमिली वाली और आप नीचे यहाँ पर लिख दो आप स्टेरिक्स साइन पाओ ये लगाओ। उसके बाद आप क्या करोगे यहाँ पर इस तरह से फॉन्ट फैमिली आउटफिट, देन यहाँ पर सेंस सेरिफ। इसका मतलब है कि हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर अब आउटफिट फॉन्ट यूज़ होगा। आप चलकर इसको देखें अगर हम तो आप देखिए हमारे पास इसका कलर चेंज हो चुका है, अगर सॉरी फॉन्ट इसका चेंज हो चुका है अगर आपको फील हो रहा है तो। ओके, अब इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो इतना तो काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, कुछ पैकेज इंस्टॉल कर लेने हैं जो कि हमारे फ्रंट एंड के अंदर यूज़ होने वाले हैं। तो उन पैकेज को यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को
अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और वो पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। तो हमारा सबसे पहला जो पैकेज है वो है रिएक्ट रोटोडॉम का। रिएक्ट रोटोडॉम हमारा पैकेज है। ये क्या करेगा, हमें एक पेज से दूसरे पेज में जब हम मूव करते हैं तो ये पैकेज हम यूज़ करते हैं रिएक्ट रोटोडॉम का, और ये बिना पेज को रिफ्रेश किए हमें दूसरे पेज पे ले जाता है। उसके बाद हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट हॉट टोस्ट का। ये हमारे पास पैकेज है जो हमारे पास हमें टोस्ट शो करवाएगा। ओके, तो ये पैकेज, अभी हमें 2 पैकेज की ज़रूरत है, हम इसको कर देते हैं इंस्टॉल। तो ये हमारे पैकेज यहाँ पर इंस्टॉल हो रहे हैं। उसके बाद मैंने जो अपनी डेमो वेबसाइट है यहाँ पर आपको सामने ओपन की हुई है, इसका मैं पोर्ट नंबर चेंज कर देता हूँ क्योंकि हमारा जो फर्स्ट 5173 पोर्ट है उसके ऊपर हमारी जो ये हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं ये रन हो रही है। तो इस पोर्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी डेमो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ताकि हम यहाँ से देखते जाएंगे कि हमने कौन कौन सा सेक्शन बनाना है। ये इस कोड के अंदर दोबारा आते हैं तो यहाँ हमारे पास कोई इशू आ चुका है, रिएक्ट हॉट टोस्ट, सॉरी इसका नाम है रिएक्ट हॉट टोस्ट। इस पैकेज का नाम है रिएक्ट हॉट टोस्ट। तो ये पैकेज हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ये पैकेज दोनों हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ मैं, npm रन डेव कमांड लिखता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट अब दोबारा रन हो रहा है 5173 पोर्ट के ऊपर, आप देख सकते हैं इसके ऊपर। ओके, अब टर्मिनल को मैं नीचे कर लेता हूँ मजीद, और यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए हमारे पास दोबारा रन हो रहा है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो एसेट्स यूज़ करने वाले हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है कि फ्रंट एंड के लिए हम डमी कंटेंट का यूज़ करने वाले हैं, वो यहाँ पर लेकर आते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर, ये हमारे पास एसेट्स का फोल्डर है, मैं यहाँ से ये सारे एसेट्स कर लेता हूँ कॉपी, इनको कॉपी कर लेता हूँ और VS कोड के अंदर आता हूँ और यहाँ हमारे पास है, आप देख सकते हैं SRC के अंदर एसेट्स का फोल्डर है। यहाँ पर मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करता हूँ एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर क्या करता हूँ मैं Ctrl+V कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पेस्ट यहाँ करता हूँ। ओके, तो हमारे पास ये ऐसे पेस्ट नहीं हो रहा। अब क्या करेंगे, हम इसके लिए हम जाएंगे अपने डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास देखिए हमने ये जॉब फोल्डर प्रोजेक्ट बनाया है, इसके अंदर फ्रंट एंड है और ये हमारे पास है SRC और यहाँ हमारे पास क्या है एसेट्स। तो ये हमारे पास एसेट्स हैं, मैं यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ तो हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं वो यहाँ पर सारे आ चुके हैं। अब देखिए, आप अगर VS कोड के अंदर चलें और यहाँ पर देखिए मैं एसेट्स अगर अब एक्सपेंड करूँ एसेट्स को तो यहाँ पर हमारे पास सारे एसेट्स आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास इमेज है, देन यहाँ हमारे पास एक फाइल है assets.js के अंदर। इसके अंदर जितनी भी ये सारी इमेज हमने इनको इंपोर्ट किया हुआ है इस फाइल के अंदर, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट किया है कुछ इमेज को, फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ डेटा है जिसमें हमारे पास ये कंपनीज का डेटा है, हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया हुआ है, एक्सपोर्ट कॉस्ट कंपनीज, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह कंपनीज का डेटा है ये हमारे पास। देन नीचे आते हैं तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर हीरो डेटा, जो कि हम यहाँ पर अपने हीरो सेक्शन है उसके अंदर शो करवा रहे थे, इसको भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। देन हमारे पास वैकेंसीज का डेटा है यहाँ पर। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाउ इट वर्क्स का डेटा है। देन यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज हैं सारी, ये हमारे पास डमी कैटेगरीज हैं। देन हमारे पास यहाँ पर जॉब्स हैं डमी, हम बैकेट से जब अपनी जॉब्स फेच करेंगे तो फिर ये हम कैंसिल कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं इस तरह, सॉरी क्लोज कर देते हैं। फिर हमारे पास कुछ एप्लीकेंट्स का डेटा है, तो ये हमारे पास था सारा डेटा। मैंने आपको assets.js वाली फाइल जो ये क्लियर समझा दिया है, हम इसी का डेटा यूज़ करने वाले हैं। अब इसको यहाँ से कर देते हैं क्लोज और सबसे पहले चलते हैं index.html के अंदर। यहाँ पर आप देखें हमारे पास ये जो हमारे पास एसेट्स है, यहाँ हमारे पास एक फाइल है लोगो की। अब देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, फाइल है logo.png के नाम से एक फाइल होगी, लोगो नहीं सॉरी बैग आइकन होगा यहाँ पर हमारे पास। ये देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ये बैग आइकन, इसको क्या करो आप राइट क्लिक करो और इसको यहाँ पर कॉपी कर दो। उसके बाद यहाँ पर जाओ आप पब्लिक के अंदर, इसको आप पेस्ट कर दो पब्लिक के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करके आप पब्लिक में इसको पेस्ट कर दो, क्योंकि हम इसको यूज़ करने वाले हैं पब्लिक के अंदर। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये हमारे पास बैग आइकन है ना, इसको आप करो कॉपी, यहाँ पर चलो यहाँ पर पेस्ट कर दो। ये देखो पेस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास ये bag_icon.png पेस्ट हो चुकी है। अब करना क्या है इसका, अब इसके बाद हम चलेंगे index.html के अंदर। ये देखिए ये हमारे पास है index.html
और इसका हम नेम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा जॉब पोर्टल। ओके, इसका नाम हम जॉब पोर्टल कर देते हैं। यहाँ पर आप कर दो सिंपली bag_icon.png, जो कि हमारे पास इस पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेज है, bag_icon.png। इसको करते हैं सेव। और अब अगर ब्राउज़र के ऊपर दोबारा आए तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास आइकन भी यहाँ पर चेंज हो चुका है, और यहाँ हमारे पास जो टाइटल है वो चेंज हो चुका है, जॉब पोर्टल बन चुका है। ओके, तो इतना काम अब हमारा हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ऐप को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, एसेट्स को भी मैं यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब SRC के अंदर यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे, न्यू एक फोल्डर बनाएंगे जो होगा कंपोनेंट्स के नाम से, कंपोनेंट्स के नाम से। और इसके अंदर हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट लिखेंगे। एक और यहाँ पर आप एक फोल्डर बनाएंगे पेजेस के नाम से, जिसमें हम अपने पूरी एप्लीकेशन की पेजेस लिखेंगे। और एक न्यू फाइल बनाएंगे, फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, क्योंकि हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कॉन्टेक्स्ट इस तरह से, तो ये हमारे यहाँ बन चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पेजेस के अंदर एक न्यू और फोल्डर बनाते हैं auth के नाम से। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी आज की जो फाइल है वो बनाएंगे। तो हमारी आज की फाइल क्या होने वाली है, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं signup.jsx, एक ये फाइल होगी, इसको RFC कर देते हैं इस तरह से। और एक और फाइल होगी login.jsx, RFC कर देते हैं इसको भी। ओके, तो ये अब हमारे यहाँ पर दो फाइल हो चुकी हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारे जो ऑल पेजेस होंगे, मतलब जो पब्लिक पेजेस होंगे वो यहाँ पर हम शो करवाने वाले हैं, बनाने वाले हैं। तो इस पेजेस के ऊपर एक न्यू फाइल बनाएंगे। अब auth के अंदर नहीं बनानी, auth कहाँ बनानी है, पेजेस के अंदर। तो यहाँ पर हम बनाने हैं, सबसे पहले तो बनाते हैं home.jsx, जो हमारा होम पेज है वो बनाएंगे हम। फिर लॉगिन को हम auth के अंदर डालेंगे, सॉरी इसको कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर auth के अंदर हमारे पास क्या है, लॉगिन और साइन अप। और हमारे पास जो पेजेस है इसके अंदर हमारे पास है home.jsx, इसको कर देते हैं RFC इस तरह से। और यहाँ पर एक और फाइल बनाते हैं, यहाँ पर हम about.jsx, ये वाली RFC कर देते हैं इसको। about हम इसमें अपना लिखेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पर पेज बनाएंगे हम ऑल जॉब्स के नाम से, जिसमें हम अपनी ऑल जॉब्स का डेटा शो करवाएंगे, alljobs.jsx, RAFCE करते हैं इसको भी। तो ये हमारी है। उसके बाद एक और पेज बनाएंगे हम यहाँ पर जॉब डिटेल पेज, जिसमें हम एक सिंगल जॉब की डिटेल शो करवाएंगे, jobdetails.jsx। तो ये हमारे पेजेस जो हैं पब्लिक होंगे, इनको और यूजर्स देख सकते हैं। ओके, तो ये पेज हमारे बन गए हैं यहाँ पर। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिएक्ट राउटर का सेटअप कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे अपनी app.js के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कुछ चीज़ें अपने रिएक्ट राउटर डाउन से। इंपोर्ट करेंगे हम राउट्स को, देन यहाँ पर राउट को, ये दो चीज़ हमने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, इससे। ओके, देन अब इसको कर देते हैं यहाँ से ख़त्म। और यहाँ पर हम सिंपली अब क्या करते हैं, अब अपना रिएक्ट राउट्स सेटअप करते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे राउट्स इस तरह से, ओपनिंग और क्लोजिंग में राउट्स लिखेंगे। देन आप लिखेंगे यहाँ पर राउट, और ये हमारे पास क्या होगा, सेल्फ क्लोजिंग होगा। इसका पाथ हमारे पास होगा इस तरह से /home, इसका मतलब है। देन यहाँ पर आप लिखेंगे एलिमेंट, और यहाँ पर इक्वल साइन, देन कर्ली ब्रैकेट्स। और इसके अंदर आप अपने जो होम पेज बनाया ना, वो वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो हमारा होम पेज है, इसके ऊपर अब यहाँ पर आप लिखेंगे होम। तो ये हमारे पास सजेशन भी आएगी, देखिए पेजेस के अंदर से हमें होम पेज मिल रहा है, इसको हमने इंपोर्ट करना था। ऊपर देखिए हमारे पास होम इंपोर्ट हो चुका है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। इसको आप क्या करते हैं, यहाँ पर आपने क्लोज भी करना है इस तरह से। तो ये देखिए आप हमारे पास राउट यहाँ पर क्लोज हो चुका है इस तरह से। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस होम के बाद अब दूसरा जो हमारा है वो हमने पेज यहाँ पर लेकर आना है। तो होम के बाद हमारे पास इसी को कर लेते हैं कॉपी, दो बार इसका कर देते हैं हम, जो पाथ होगा वो होगा ऑल जॉब्स इस तरह से। ठीक है, और इसमें हम अपना जो एलिमेंट लिख कर लगेंगे, ये हमारा पेज होगा ऑल जॉब्स का। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ऑल जॉब्स के ऊपर। अब हमारे पास ये सजेशन होगी। अगर आपके पास ये सजेशन इस तरह से नहीं आ रही, तो आप इस तरह से भी उस फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सजेशन आपको आ जाएगी। अगर नहीं आती तो आप इसको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना। ओके, उसके बाद हमारे पास है जॉब का डिटेल पेज। उसके लिए क्या करेंगे हम, job-details, देन यहाँ पर /, देन : ID। ये हमारे पास जॉब की एक जो सिंगल जॉब होगी उसकी ID होगी।
और यहाँ पर हम देंगे ये वाली जो हमारे पास जॉब डिटेल पेज है उसको यहाँ पर हमने कॉल करना है, और ऊपर से हमने इसको क्या करना है, इंपोर्ट भी कर लेना है। ये देखें ये जॉब डिटेल है, इसको मैं कर लेता हूँ इस तरह से। ये देखिए ये आ गया इस तरह से। 3 पेज हमारे यहाँ पर अब आ चुके हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, और ये हमारा हो जाएगा /about पेज। इसको करते हैं /about, और यहाँ भी हम कॉल करेंगे अपना about पेज। तो ये हमारा about पेज है। ये अब सजेशन मेरे पास आ गई है। तो हमारे पास ये जो पब्लिक पेजेस थे ये हमारे पास यहाँ पर अब आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरे भी पब्लिक पेजेस हैं, कौन से, साइन अप और लॉगिन। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर इसको 2 बार डुप्लीकेट कर लेते हैं, और इसका नाम कर देते हैं /signup, और इसका कर देते हैं /login। ओके, और यहाँ पर हम कॉल करेंगे अपने साइन अप पेज को। साइन अप को कैसे कॉल करेंगे, यहाँ पर सजेशन नहीं आ रही तो आप साइन अप पे क्लिक करो पेज के ऊपर, दोबारा ऐप के अंदर आओ और यहाँ पर लिखो साइन अप। अब देखिए ये पेजेस के अंदर आथ के अंदर साइन अप, तो ऊपर देख सकते हैं आप इंपोर्ट साइन अप फ्रॉम पेजेस आथ और साइन अप, इस तरह से। इसी तरह लॉगिन को भी हम अपना ये देखिए आप, हम यहाँ पर लॉगिन को भी लेकर आएंगे। देखें तो ये जो पेजेस मैं यहाँ पर सारे यूज़ कर रहा हूँ, ऊपर मैंने इन सब पेज को आप देख सकते हैं इंपोर्ट भी किया है। अगर हम इनको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये हमें इशू देंगे, मतलब यहाँ हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब हो चुके हैं। अब क्या करना है, हमने यहाँ पर चलना है अपने main.js के अंदर। तो ये हमारी फाइल है main.js, तो हमें यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड नहीं चाहिए, ये हमारे पास डेवलपमेंट के लिए होता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर को फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, ब्राउज़र राउटर ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आप ब्राउज़र राउटर इस तरह से ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में, और ये जो ऐप है इसको हम रैप कर देंगे इसी ब्राउज़र राउटर के अंदर इस तरह से। अब हमारी पूरी एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट राउटर का जो हमारा सपोर्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं आपको चलो कर दिखाऊँ यहाँ पर अपने ब्राउज़र के ऊपर, तो ये देखिए होम पेज के ऊपर है हम यहाँ। अगर मैं यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करूँ तो देखिए हम अबाउट पेज के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पर मैं अगर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ हमारे पास लॉगिन पेज आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर करूँ साइन अप के ऊपर क्लिक तो हमारे पास यहाँ पर साइन अप पेज आ चुका है। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। अब हमने क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर साइन अप इसके कॉर्नर के बीच में चिपक रहा है, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो हमारी पूरी एप्लीकेशन है उसको हम एक स्पेसिफाई करेंगे कि कितना ये हमारे पास विड्थ ले। तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले तो मैं साइन अप को ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पर आ देता हूँ होम पेज के ऊपर, और हमारा ये जो मेन डिव है ना, यही से हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर हमने कुछ अब क्लासेस देनी है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, विड्थ इसको दे देते हैं। पहले सबसे पहले विड्थ इसको देते हैं फुल, ओके, और मैक्सिमम विड्थ इसको दे देते हैं मैक्स विड्थ एक्स्ट्रा स्मॉल, ओके, एक्स्ट्रा स्मॉल इसको दे देंगे। उसके बाद हमारे पास है एसएन के ऊपर इसको मैक्स विड्थ देनी है, मतलब कि मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद इसको देंगे मैक्स विड्थ एसएन, एसएन के ऊपर हमारे पास मैक्स विड्थ इसकी जो होगी वो एसएम हो जाएगी, और एनडी के ऊपर इसकी मैक्स विड्थ हम इसको देंगे एमडी, इस तरह से। ओके, एमडी के ऊपर मैक्सिमम विड्थ इसको हमने एमडी दे दी, और एलजी के ऊपर इसकी मैक्स विड्थ एलजी, मैक्स विड्थ इसको दे देंगे एलजी, इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास एक्सएल है, एक्सएल के ऊपर इसको हम दे देंगे मैक्स विड्थ 2XL, इस तरह से। तो मैक्स विड्थ हमारे पास क्या हो जाएगी, 2XL हो जाएगी। ये हमारे पास एक्सएल के ऊपर हमारे पास मैक्स विड्थ 2XL, और 2XL के ऊपर हमारे पास मैक्सिमम विड्थ हो जाएगी 7XL। तो ये हम कर देते इसको 2XL, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगी ये 2XL, और इसमें मैक्सिमम विड्थ हम देंगे 7XL, ये हमारे पास हो जाएगी। उसके बाद हम इसको MX ऑटो करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर में आ जाएगी, और इसको PX4 कर देते हैं ताकि ये हमारे पास पैडिंग ले ले थोड़ी सी लेफ्ट और राइट से। तो ये हमारे पास अब जो हमारे पास सिंपल कुछ क्लासेस थी, मैक्स विड्थ देना था, इसको देखिए आप यहाँ पर हम S दे दिया गलती से, मैक्स विड्थ SN, मैक्स विड्थ हमने यहाँ दिया एक्स्ट्रा स्मॉल, देन यहाँ पर SN, उसके बाद MD, देन मैक्स विड्थ LG, और उसके बाद मैक्स विड्थ 2XL, देन मैक्स विड्थ 7XL, और उसके बाद MX ऑटो और PX4। अब अगर चलकर देखें यहाँ पर तो देखिए हमारे पास होम यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो आई होप कि आपको इस चीज़ की अब समझ आ चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये अब पूरी एप्लीकेशन का सेटअप हमने कर लिया है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं ये कि अपना जो हमारा स्टोर है कॉन्टेक्स्ट, इसको हम
बना लेते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंटेक्स्ट के ऊपर एक न्यू फाइल बनाएंगे, ऐप कॉन्टेक्स्ट .jsx के नाम से। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर हम करेंगे, सिंपली करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से। और देन यहाँ करेंगे क्रिएट कंटेक्स्ट, और इसको क्रिएट कंटेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट से। ऊपर देखिए हमारे पास आ गया इंपोर्ट क्रिएट कंटेक्स्ट फ्रॉम रिएक्ट, और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। ओके, देन यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इस तरह से। और यहाँ पर हम लेंगे सिंपली क्या, चिल्ड्रन। इसके अंदर हम चिल्ड्रन लेंगे जो कि रेंडर होंगे हमारे हर पेज के अंदर, इस तरह से। और यहाँ पर हम कर देंगे रिटर्न, यहाँ पर करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ये देखिए इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर किया है। उसके बाद वैल्यू ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस वैल्यू के अंदर हम जो चीज़ भी पास करेंगे वो हम अपनी पूरी एप्लीकेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर करना है सिंपली एक्सपोर्ट करना है इसको, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये चीज़ हमने यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है। अब आप देखें यहाँ पर हम वैल्यू ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो इस वैल्यू के अंदर हम क्या पास करना चाहते हैं, यहाँ पर हम एक लेंगे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट लेते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू नाम से एक लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे वो यहाँ से हम पास कर देंगे। तो किस तरह से, अब इस ब्रैकेट को खत्म करके यहाँ पर वैल्यू ऑब्जेक्ट पास कर दो आप, इस तरह से। ओके, अब इसके अंदर क्या होगा, जो भी कुछ हम इस वैल्यू के अंदर यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो अब चलते हैं दोबारा अपने main.js के अंदर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे अपना ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर को, इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये वाली सजेशन हमें मिल रही है, आ गया। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं इस ब्राउजर विंडो के नीचे और यहाँ करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, इस तरह से। और जो ऐप है इस ऐप को हम रैप कर देंगे इसके अंदर, इस तरह से। अब हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट का सपोर्ट है वो भी आ चुका है। अब हम सबसे पहले तो ये चीज़ करते हैं कि हमने अपने, सॉरी ये ऐप यहाँ से कहाँ से आ गई है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दो। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, नेविगेट को। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कॉन्स्ट नेविगेट, ये हमारे पास आएगा यूज नेविगेट से, जो कि हमारे पास रिएक्ट रोटोडॉम से आता है, ये देखिए ये वाला। ओके, सॉरी, इस तरह से फंक्शन है, इसको हुक कहते हैं, इसको किसी को कॉल करना पड़ता है। और यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस नेविगेट को हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब ये जो नेविगेट है हमारा, ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल है। ये नेविगेट क्या काम करता है, हमें एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट कर देता है। ओके, हम इसको कॉल करते हैं जब हम प्रोग्रामेटिकली हम एक पेज से दूसरे पेज में जाना चाहते हैं। तो ये था हमारा स्टोर का सेटअप। इसमें हम कुछ स्टेट्स बना लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि वो हम क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट यूज़र, देन करना सेट यूज़र। ये हम इसलिए बना रहे हैं स्टेट ताकि जब हम यूज़र को लॉगिन करवाएं तो हम उसको यहाँ पर ट्रू फॉल्स कर सकें। तो यहाँ पर यूज़ स्टेट हम कॉल करेंगे इस तरह से, और ये हमारे पास बाई डिफ़ॉल्ट क्या होगा, जो यूज़र होगा हमारे पास फॉल्स होगा। इसके मतलब है कि बाई डिफ़ॉल्ट हमारे पास यूज़र लॉगिन नहीं होगा। अब इसी तरह हम इसको, ये देखें, इसको कर देते हैं हम एम्प्लॉयर, इसको कर देते हैं हम सेट एम्प्लॉयर, ये देखिए इस तरह से। ओके, उसके बाद इसको कर देते हैं एडमिन, देन कर देते हैं इसको सेट एडमिन। तो ये 3 स्टेट हमने बना लिए ताकि हम इसको जब लॉगिन करवाएं यूज़र को, एम्प्लॉयर को या एडमिन को, हम उनको यहाँ पर यूज़ कर सकें इन स्टेट को, या फिर जब उसको लॉग आउट करवाएंगे यूज़र को तो हम उसको सेट यूज़र यहाँ पर कर देंगे फॉल्स। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सारी स्टेट्स को यहाँ पर हम पास कर देंगे ताकि हम इनको यूज़ कर सकें। ये यूज़र वाला जो है, देन सेट यूज़र, इसी तरह एम्प्लॉयर, देन यहाँ पर सेट एम्प्लॉयर, देन यहाँ पर एडमिन और सेट एडमिन। तो ये सारी स्टेट हमने यहाँ पर पास कर दी है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक इशू आ चुका है, देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया गलती से, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाना था। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर एरर चला गया है, और हम हमारे पास इस तरह से ये सारे इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर दे दिए, तो ये पूरी एप्लीकेशन के अंदर अब एक्सेसिबल है। ओके,
तो इस ऐप का टेक्स्ट को हम यहाँ से कर देते हैं अभी के लिए क्लोज, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना नैव बार बना लेते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम अपना नैव बार बना लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखें, ये जो हमारा होम पेज है इसके ऊपर हम क्या करेंगे, अपना नैव बार बनाएंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, नैव बार बनाने के लिए कंपोनेंट्स के अंदर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ बनाते हैं एक ऐप को, कंपोनेंट बनाते हैं नैव बार डॉट जेएसएस के नाम से, नैव बार डॉट जेएसएस RAFCE करते हैं इसको इस तरह से। ओके, अब हमने क्या करना है, इस नैव बार को बनाने के लिए हम शुरू से कोड नहीं लिखेंगे। हमारे पास एक यहाँ पर आप लाइब्रेरी है, सर्च करो prebuiltui.com। ये देखिए, ये है prebuiltui.com, ये हमारी लाइब्रेरी है। हम यहाँ से अपना कुछ जो हमारे पास बिल्ट इन कंपोनेंट्स हैं वो ले लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ओपन करने के बाद ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स पे क्लिक करो। देन यहाँ पर नीचे आ जाओ, आप यहाँ पर ब्राउज ऑल कंपोनेंट्स, और यहाँ पर आप देखिए नीचे आपको कहीं मिलेगा नैव बार साइड बार के अंदर। तो यहाँ पर आप देखें, ये देखिए, ये हमारे पास नैव बार है, यहाँ पर आप क्लिक करो। उसके बाद यहाँ हमारे पास डिफरेंट नैव बार है, ये देखिए इस तरह से हमारे पास कुछ नैव बार है, ये सारे नैव बार हैं। तो हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम ये वाला नैव बार यूज़ करते हैं। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, ये वाला नैव बार हम यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आप कोड पे क्लिक करो और यहाँ पर आप देखें, आपको अगर रिएक्ट का कोड चाहिए तो आप यहाँ पर रिएक्ट सेलेक्ट करो, अगर HTML का चाहिए तो यहाँ पर HTML सेलेक्ट करो। हमें रिएक्ट का चाहिए तो हम यहाँ पर रिएक्ट पे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर कॉपी पे क्लिक करते हैं और इस सारे को यहाँ पर इस नैव बार को ऐसे कर देते हैं ख़त्म, और जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद नीचे कर देते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, दोबारा कर देते हैं नैव बार, जो हमारे कंपोनेंट का नाम है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नैव बार। और ऊपर जाकर क्या करेंगे, इस फंक्शन का नाम हम चेंज कर देंगे। तो अभी इस फंक्शन का नाम हमारे पास क्या है, ऐप है। इस तरह से देखें आप, ये ऐप है, ये है। अब इसको हमने यहाँ पर चेंज कर दिया। अब यहाँ देखें आप, ओपन और सेट ओपन एक स्टेट बनी हुई है जिसमें हमारे पास रिएक्ट डॉट यूज स्टेट यूज़ किया। हम रिएक्ट डॉट यूज नहीं करना चाहते, हम ऊपर से इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट को, इंपोर्ट रिएक्ट नहीं सॉरी यूज स्टेट, इंपोर्ट करेंगे यूज स्टेट को। तो अब हमारे पास ये यहाँ पर ओके है, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉल करेंगे कहाँ पर, ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, इस राउट्स के ऊपर हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं इस तरह से इसको, नैव बार कंपोनेंट को। ये देखें कंपोनेंट्स में सजेशन मिल रही है, ऊपर इसको इंपोर्ट भी करना है। तो ये मेरा हो गया है, अगर आपका नहीं होगा तो आप इसको मैनुअली इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पर चलें अगर अब यहाँ पर, तो यहाँ देखिए हमारे पास ये ब्यूटीफुल एक नैव बार आ रहा है। तो हम इसको क्या करते हैं, कस्टमाइज़ कर लेते हैं। हमें ये वाला यहाँ पर नहीं चाहिए, उसके बाद यहाँ पर कुछ और चीज़ें हमें वो भी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं चलता हूँ नैव बार के अंदर। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक हमें यहाँ पर ये शो हो रहा है टिव, जिसके अंदर हमारे पास 3 ये काउंट है। उसके बाद ये SVG है जिसके अंदर हमारा हमें शो हो रहा था कार्ड का आइकन, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो इसको आप क्लोज कर दो इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बैग हमारा प्राइमरी कलर है वो सेट कर लेते हैं। तो हमारा प्राइमरी जो कलर है वो हम कहाँ से सेट करेंगे, इंडेक्स डॉट CSS के अंदर। यहाँ पर आप इसको कर दो @थीम इस तरह से, और यहाँ पर करो -FN कलर प्राइमरी, ये हमारे पास हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ पर आप कलर कोड देंगे, तो ये कलर कोड हम यूज़ करेंगे जो वो मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। 0 आप यहाँ 0A देन 65 देन CC। तो ये हमारा क्या है, जो हमारा प्राइमरी कलर कोड है वो ये होने वाला है। ओके, अब क्या करें, इसको यूज़ कैसे करना है, हमने इसको यूज़ करने का तरीका ये है सिंपल। आप इसको BG इंडिगो दिया हुआ है ना, आप इसको कर दो BG प्राइमरी सिंपल, BG आप इसको प्राइमरी कर दो। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, प्राइमरी। ये देखिए आप, इसका कलर प्राइमरी हो गया है। तो इसको हम यहाँ पर नहीं यूज़ करना चाहते, ये हमारे पास आ गया इस तरह से। ओके, उसके बाद नीचे अगर चलो यहाँ पर, तो इसका भी हम कलर कर देते हैं BG प्राइमरी। तो ये BG प्राइमरी हो गया। उसके बाद ये हमें BG इंडिगो होवर इफेक्ट नहीं चाहिए इसमें। अब अगर जाकर देखें इसको, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर कलर चेंज हो चुका है। और यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है ब्रांड एक। तो यहाँ हम अपना लोगो शो करवाएंगे। तो लोगो कैसे हम यहाँ पर शो करवाएंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर हम अपने एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे। जो हमने एसेट्स की फाइल बनाई हुई है ना, एसेट्स फोल्डर के अंदर assets.js, ये देखिए एसेट्स है और यहाँ पर फाइल है हमारे पास assets.js। ये फाइल हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट एसेट्स, इंपोर्ट करेंगे हम एसेट्स फ्रॉम
ये देखिए हम एसेट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे एसेट्स के अंदर, सॉरी ये वाली। अब हमारे पास यहाँ पर देखिए एसेट्स फाइल यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस एसेट्स के अंदर देखिए हमारे पास ये जो हमने इंपोर्ट किया ये वाली फाइल, इसके अंदर आप देखिए हमारे पास लोगो है, सेव फॉर लेटर आइकन है, हीरो इमेज है, यूजर प्रोफाइल है, गूगल आइकन और फेसबुक आइकन, ये चीज़। तो एसेट्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनको हमने यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। अब इंडेक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ, चलते हैं नैव बार के अंदर। तो एसेट्स हमने यहाँ पर देखिए आप इंपोर्ट कर लिए हैं। अब हम इस ए को यूज़ नहीं करते, यहाँ पर इस ए को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लिंक टैग का, जो कि हमारे पास आता है रिएक्ट डॉट डॉम से। ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है कि एक पेज से दूसरे पेज में हम मूव कर सकें विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। और यहाँ पर हम इमेज टैग लेंगे और इमेज के एसआरसी के अंदर अब हमने देना है एसेट्स, हमारा जो ऑब्जेक्ट है एसेट्स, देन यहाँ पर डॉट लगाएंगे। उसके बाद जिस भी प्रॉपर्टी को आपने एक्सेस करना है तो हमने कैसे करना है, एसेट्स डॉट लोगो को, इस तरह से। अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास आ रहा है जॉब पायलट और ये हमारे पास आइकन। ओके, तो ये था हमारे पास एसेट्स के अंदर जो डेटा है उसको एक्सेस करने का तरीका। आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी। ओके, अब क्या करते हैं, हमें ये वाली चीज़ यहाँ पर ए टैग नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए लिंक टैग, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट कर लिया है ऑलरेडी। और इसको हम कर देते हैं होम, और यहाँ पर एक टू प्रॉपर्टी हमने देनी होती है जो कि हमारे पास होगी इस तरह से। ओके, अब इसी को हम करते हैं डुप्लीकेट और ये हमारे पास हो जाएगा जॉब्स पेज और नीचे हो जाएगा अबाउट पेज। ओके, इस तरह से इसको कर देंगे हम ऑल हैफन जॉब्स, ये था हमारा पाथ। देन यहाँ पर कर देंगे अबाउट ये वाला। अब इसी को आप कॉपी कर लो, नीचे हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल स्क्रीन के लिए। नीचे आप आओ, यहाँ पर देखिए ये ए टैग यूज़र है, तो इसको हम यहाँ से ख़त्म करके अपने ये वाले पेज डाल देंगे। और अब मैंने आपको बताया था कि हमने ऐप के अंदर नेविगेट को यूज़ किया था। अगर चले हम यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट के अंदर, यहाँ पर ऐप के अंदर, तो यहाँ पर देखिए हमने नेविगेट बनाया था जो कि हमें एक पेज से दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पर देखिए हम इसको यहाँ पर वैल्यू के अंदर पास कर रहे हैं, तो इसको जब पास किया हमने तो अब हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चलूँ नैव बार के अंदर, तो हम इसको अब नैव बार के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पर कॉन्स्ट नेविगेट लेआउट जो हमने वहाँ से पास किया था वो यहाँ पर ले आओ। देन यहाँ पर आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करो रिएक्ट से इस तरह से, और यहाँ पर इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप पास करो ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाला ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर आपने नहीं पास करना, ऐप कॉन्टेक्स्ट पास करना है। इसको भी हमने ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब इस नेविगेट को यूज़ करने का क्या तरीका है, हम यहाँ पर लॉगिन के ऊपर एक ऑन क्लिक लगाते हैं। ये हमारा लॉगिन है तो यहाँ पर लगाएंगे ऑन क्लिक बटन है हमारा, और यहाँ पर हम सिंपली कॉल कर देंगे, सॉरी इसको हम कॉल कर देते हैं नेविगेट को, नेविगेट स्लैश लॉगिन पेज के ऊपर ये वाला। ओके, अब इसी को कॉपी करो आप, नीचे जो हमारा बटन है लॉगिन वाला उसके ऊपर भी मोबाइल वाला जो है इसके ऊपर भी इसको डाल दो इस तरह से। अब ये हमारे पास जब भी इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं क्या करेगा, इस लॉगिन वाले जो हमारे यूआरएल उसके ऊपर ले जाएगा। मैं अगर यहाँ पर चलूँ अभी, अब देखिए मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो हमें ये लॉगिन वाले पे ले जाना चाहिए, मगर लेकर नहीं जा रहा। अगर मैं जॉब पे क्लिक करूँ तो ये जॉब्स पे लेकर जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर लेकर जा रहा है। ओके, मगर जैसे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो लॉगिन पे नहीं लेकर जा रहा। तो इसको देख लेते हैं हम क्यों ये लेकर हमें नहीं जा रहा। यहाँ पर नेविगेट है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हम लगाया नेविगेट ऑन क्लिक, देन नेविगेट स्लैश लॉगिन। तो मैं अगर यहाँ पर करूँ इसको स्लैश लॉगिन यहाँ यूआरएल के अंदर, तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन आ रहा है। मगर जैसे मैं यहाँ पर होम पेज करता हूँ, होम पे आ जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ तो ये हमारे पास देखिए लॉगिन पेज नहीं, मतलब यहाँ पर हमें लॉगिन शो नहीं हो रहा। तो हमने इसको फिक्स करना है। अगर मैं जॉब पे क्लिक करूँ तो ये जॉब हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर लोगो पे क्लिक करूँ तो हमें ये लोगो शो होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, लोगो पे क्लिक करने पे सॉरी होम पेज होना चाहिए। तो इस लिंक के अंदर हम देंगे टू प्रॉपर्टी और इसमें हम कर देंगे स्लैश होम पेज का पाथ दे देंगे। अब अगर मैं क्लिक करूँ इसके ऊपर तो ये देखिए होम पेज आ गया है। अगर मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो हमें लॉगिन शो होना चाहिए। तो ये हमें लॉगिन शो नहीं हो रहा, हम देख लेते क्यों नहीं हमें शो हो रहा। ये नेविगेट हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट आ गया, ऐप कॉन्टेक्स्ट भी आ गया है। ओके, तो उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं ऑन क्लिक, हमने कॉल किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो सर्च आइकन के अंदर एसवीजी है ना, इसको हमें ये एसवीजी नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ है इसका, तो ये हमें नहीं चाहिए इस तरह से। और इसका हम कर देते हैं सर्च जॉब्स इस तरह से। ओके, आप चलकर देखें तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है सर्च जॉब्स।
ओके, अब लॉगिन पे चलते हैं। नीचे ये लॉगिन बटन है, इसके ऊपर हमने लगाया है ऑन क्लिक। गलती कर दिया हमने शायद कोई। ऑन क्लिक लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर करते हैं स्लैश, इस तरह से लॉगिन। आप चलकर देखें तो, एक मिनट सॉरी, मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कि ये बटन हमारे पास काम क्यों नहीं कर रहा। कंसोल पे चलते हैं। देखिए नेविगेट इज नॉट अ फंक्शन एट ऑन क्लिक, तो ये कह रहा है कि नेविगेट इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब है कि नेविगेट जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ये हमारे पास आ ही नहीं रहा। तो मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि हमारे पास ये क्यों नहीं आ रहा। कॉन्ट्स टू नेविगेट, इसको दोबारा एक बार हम यूज करते हैं। कॉन्ट्स टू नेविगेट, सॉरी गलत जगह पर कर रहे हैं इसको, हम यहाँ पर करना है हमें इसको। कॉन्ट्स टू नेविगेट, टू यूज नेविगेट, ये वाला इस तरह से। तो यूज नेविगेट हमने ऊपर देखिए, हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लिया है। नेविगेट हम यूज करें तो हमने यूज नेविगेट को इंपोर्ट कर लिया है। ओके सॉरी, यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट के अंदर डाल रहे हैं यार, ये वेरिएबल होगा, सॉरी माय मिस्टेक। ये इस तरह से होगा, कॉन्स्ट नेविगेट एक ये वेरिएबल होगा, फिर हम इसको ऑब्जेक्ट में पास करेंगे। अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट वर्क करेगा। मैं अगर इसको करूँ इस तरह से, मैं होम पे क्लिक करूँ, देन यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ये देखिए लॉगिन पे आ रहा है। ओके, यहाँ पर लोगो पे क्लिक करता हूँ दोबारा होम पेज पे, जॉब पे क्लिक करता हूँ तो जॉब पेज, और अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट पेज। तो ये हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है ये वाला। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, अब अगर मैं यहाँ पर देखिए स्लैश एडमिन पे क्लिक करूँ, पाथ दूँ अगर स्लैश एडमिन, तो ये हमें एडमिन पे भी शो हो रहा है। ये देखिए आप नए बार, और यहाँ पर आप एम्प्लॉयर करो तो ये हमें एम्प्लॉयर के ऊपर भी शो हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये हमें सिर्फ जो यूज़र है उसके लिए शो हो, एम्प्लॉयर और एडमिन के लिए नैब पर शो ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपने चलते हैं ऐप.js के अंदर। यहाँ देखिए हमने अपना नैब बार को कॉल किया हुआ है, तो इसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे इस चीज़ को। यहाँ पर आप लो कॉन्स्ट एडमिन पाथ इस तरह से, और यहाँ पर यूज लोकेशन एक रिएक्ट ड्रॉप डाउन से आएगा, और यहाँ आप करेंगे डॉट पाथ नेम डॉट इंक्लूड्स, और यहाँ पर आप दे दो एडमिन। इस तरह से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉरी एडमिन, यहाँ पर एडमिन का पाथ हमने फाइंड कर लिया, और यहाँ इसको कर देते हैं हम एम्प्लॉयर पाथ, और इसको कर देते हैं एम्प्लॉयर। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, एम्प्लॉयर पाथ। अब हम इसको यहाँ पर कंडीशनली रेंडर करेंगे। यहाँ पर हम चेक कर देंगे, अगर हमारे पास नॉट एडमिन पाथ, यहाँ हम पहले इस तरह से दिखाते हैं, हमें अगर हमारे पास एडमिन पाथ, या हम चेक करते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयर पाथ, सॉरी एम्प्लॉयर पाथ। अगर हमारे पास ये दो चीज़ें आती हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नल शो करवा देंगे, वरना हम यहाँ पर नया पर शो करवा देंगे। इसका क्या मतलब है, अगर हमारे पास एडमिन पाथ है या एम्प्लॉयर पाथ है तो हमने वहाँ पर कुछ नहीं शो करवाना, बाकी पेजेस के ऊपर हमने क्या करना है, नेबर को शो करवाना है। तो इतना सा हमारा ये काम था। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। मैं ब्राउज़र के ऊपर चलूँ तो ये देखिए, मैं जिसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ जिस पेज के ऊपर, तो हमें यहाँ पर नेव बार शो हो रहा है। अगर यहीं पर मैं एडमिन लिख दूँ URL के अंदर, तो ये देखिए हमें यहाँ पर नेव बार शो नहीं हो रहा। इसी तरह मैं एम्प्लॉयर लिख लूँ तो तब भी हमें ये शो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा काम अब परफेक्ट है, वर्क कर रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारा नेव बार हो गया है। उसके बाद अब हम फुटर बना लेते हैं। तो फुटर भी हम यहीं से कॉपी करेंगे। तो ये जो कोड है हमारा यहीं से हम ले लेंगे, इसको प्रीव्यू कर देते हैं। हम नीचे चलते हैं फुटर के सेक्शन में, तो हमें यहाँ पर फुटर मिलेगा एक, ये देखिए फुटर है साइड बार में। यहाँ पर आप क्लिक करो और यहाँ से आप फुटर को ही कॉपी कर लो। तो हम ये वाला फुटर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये जो फुटर, आप कोई भी फुटर यहाँ से कॉपी कर ले तो वैसे कर सकते हो। वैसे तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ कंपोनेंट्स के अंदर चलकर एक और कंपोनेंट बनाएंगे फुटर के नाम से। ये नेव बार है, ऑलरेडी हमने बनाया है। यहाँ पर आप करते हैं footer.jsx। ओके, यहाँ पर इसको कर दो आप पेस्ट, और यहाँ पर हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
फुटर, ये हो जाएगा। इसको आप करो कॉपी और फंक्शन का नेम भी चेंज कर दो यहाँ पर ऐप के बजाय इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम ये देखें, यहाँ पर लोगो शो करवा रहे हैं, जो यहाँ पर हमने अब क्या करवाना है, अपना इमेज के अंदर SRC है ये वाला, इस इमेज के बजाय हम अपना लोगो शो करवा देते हैं। तो हमारा क्या है, एसेट से हम अपना लोगो ले आएंगे। ये एसेट्स इंपोर्ट करो आप, यानी यहाँ पर आप लिख दो लोगो, ऊपर एसेट्स हमने इंपोर्ट कर लिए, लोगो अपना लेकर आए हैं यहाँ पर। अब अगर यहाँ पर चले हम, तो इसको अभी हमने कॉल नहीं किया फुटर को, तो फुटर को हम कैसे कॉल करेंगे, ऐप के अंदर चलेंगे। आप इसी को कॉपी कर लो, क्योंकि हम जो ये फुटर चाहते हैं ये भी सिर्फ यूज़र के लिए जाते हैं, एडमिन और एम्प्लॉयर के लिए नहीं जाते। तो राउट्स के नीचे आओ आप, यहाँ पर अगर हमारे पास एडमिन पाथ है या एम्प्लॉयर पाथ है तो हमें यहाँ पर नल शो करवाना है, वरना हम यहाँ पर करवाएंगे फुटर शो। फुटर कंपोनेंट ये देखिए यहाँ पर इंपोर्ट भी ऊपर हो चुका है, ये देखिए फुटर। सेव करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखें फुटर इस तरह से हमें ये शो हो रहा है, ये हमारे पास फुटर शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे जो लोगो है वो शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये इमेज टैग है ना, इसके अंदर हम सबसे पहले तो ये जो हमारा है ये फुटर के अंदर, चलो इसका हम BG ब्लैक कर देते हैं, BG ब्लैक कर देते हैं इसका, और टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम वाइट। तो इसका टेक्स्ट आप देखिए ग्रे है, इसको हम कर देते हैं वाइट। ये टेक्स्ट हमारा वाइट हो गया। आप क्या करते हैं, ये जो हमारा इमेज है यहाँ पर हम कर देते हैं BG वाइट, इसका हम बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं। आप चलकर देखिए हम, तो ये देखिए हमारे पास ये आप इस तरह से ब्यूटीफुल सी लुक दे रहा है फुटर। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर मार्जिन टॉप और बॉटम से दे देते हैं 16 का। तो ये देखिए अब हमारे पास ये मार्जिन आ गया टॉप और बॉटम से। ओके, तो अब हम जिस पेज के ऊपर भी जाएंगे हमें फुटर भी शो होगा और हेडर भी, मतलब नेवर भी यहाँ भी। ओके, अगर यहीं पर हम एडमिन पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर फुटर एडमिन कोई भी चीज़ शो नहीं होगी, ये देखिए। इसी तरह एम्प्लॉयर पे जाते हैं, कोई भी चीज़ हमें यहाँ पर शो नहीं होगी। ओके, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये काम हमारा हो गया है। अब हम क्या करते हैं, अपने लॉगिन पेज पे जाते हैं, और ये जो लॉगिन वाला पेज हम अब इसको बना लेते हैं। उसके बाद हम साइन अप पेज बनाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप चलकर देखो तो हमें मिलेगा, यहाँ पर लॉगिन फॉर्म पे आप क्लिक करो। यहाँ पर इसको भी करना हमने लॉगिन नाउ। तो हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ये वाला। ओके, उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप क्लिक करो। अगर यहाँ पर हम देखें लॉगिन पे क्लिक करें अपने डेमो के अंदर, तो ये देखिए यही फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं इधर भी, तो हम यही यूज़ कर रहे थे यहाँ भी। तो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पर फॉर्म को, इस सारे को, और चलते हैं अपना जो हमारा लॉगिन आथ के अंदर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास है, पहले तो मैं ये सारी फाइल क्लोज कर देता हूँ जिनका हमारे पास कोई काम नहीं है, ऐप डॉट जेएस को भी, ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी। अब लॉगिन ये आथ के अंदर जाओ, यहाँ पर लॉगिन डॉट जेएस है, इसको आप क्या करो, इस डिव के अंदर जो हमने कॉपी किया हुआ है फॉर्म टैग, उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो आप। ओके, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कुछ एरर्स आएंगे इस तरह से। ये एरर हम इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट्स है ना, ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है। आप इसको यहाँ पर इस तरह से सेल्फ क्लोजिंग करोगे, ये इनपुट है, इस रिक्वायर्ड के बाद आप इसको इस तरह से करोगे। अब ये हमारे पास एरर चले गए हैं। उसके बाद आप देखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पर जो कोड कॉपी करके उसमें हमें ये क्लास शो हो रहा है, मगर हम रिएक्ट के अंदर यूज़ करते हैं क्लास नेम। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल H प्रेस करो अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो फाइंड की जगह पर आप लिख दो क्लास और नीचे लिख लो क्लास नेम। तो ये क्या करेगा, आप क्लास को क्लास नेम के साथ रिप्लेस कर देगा। यहाँ पर आप देखें ये वाला जो आइकन है सेकंड वाला, यहाँ पर क्लिक करो तो आप देखिए आप यहाँ पर जितनी भी क्लास थी वो रिप्लेस हो चुकी है क्लास नेम के साथ। ओके, तो ये काम अब हमारा हो चुका है। अब इसको मैं सेव करूँगा और चल कर देखूँ, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये शो हो रहा है, यहाँ पर देखें लॉगिन का। ओके, इस तरह से ये हमें शो हो रहा है, मगर अब हम इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा और कस्टमाइज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपना लॉगिन के ऊपर जो हमारा फर्स्ट डिव बना हुआ है ये वाला, इस पे चलते हैं। इसको हम कुछ क्लासेस देते हैं, इसको कर देते हैं हम फ्लेक्स आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी सेंटर कर देते हैं। देन इसको कर देते हैं मीन हाइट स्क्रीन। ओके, तो ये चीज़ करते हैं। अब अगर चलकर देखें इसको, तो ये हमारे पास सेंटर हो चुका होगा, ये देखिए यहाँ पर ये सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर आप ईमेल देंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड देंगे, तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें फॉरगॉट का जो ये पासवर्ड है ये नहीं चाहिए, तो नीचे आते हैं, ये देखें ये डिलीट फॉरगॉट पासवर्ड है, इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। और उसके बाद यहाँ पर हम BG का कर देते हैं प्राइमरी, जो कि हमारा हमने डिफाइन किया हुआ है। इस होवर को ख़त्म कर देते हैं।
BG प्राइमरी अपना हो जाएगा। उसके बाद इस ए टैग को यूज़ नहीं करते, इसकी वजह हम यहाँ पर लिखते हैं लिंक टैग, क्योंकि हमें लिंक टैग एक पेज से दूसरे पेज में ले जाता है। इस HRF की ज़रूरत नहीं है, ले जाता है। और ये सॉरी, इसको कर देते हैं /साइन अप। और इस लिंक टैग को हमने क्या करना होगा, ऊपर से इंपोर्ट भी करना होगा। तो ये देखिए इंपोर्ट नहीं हुआ, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट राउटर डॉम से, इंपोर्ट लिंक। अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे तो ये आपको एरर देगा इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे यूज़र क्लिक करेगा इस साइन अप के ऊपर, तो ये साइन अप पेज के ऊपर चला जाएगा। ओके, आप अगर चलकर देखें इसको, तो ये देखिए यहाँ पर लॉग इन नाउ, यहाँ पर इसमें थोड़ा सा गैप दे देते हैं। तो ये हमारे पास है इनपुट पासवर्ड, देन बटन मार्जिन की बजाय इसको कर देते हैं MY से 3। ओके, तो ये देखिए अब हमारे पास ये ठीक है, इसको हम 3 की बजाय कर देते हैं 5, ताकि ये नीचे आ जाए ज़रा। तो अब ये हमारे पास परफेक्ट शो है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर हम यूज़र ईमेल देगा, पासवर्ड देगा। अब हमने क्या करना है, इसकी स्टेट्स बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चलता हूँ ऊपर, और यहाँ पर हम बनाते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा सेट फॉर्म डेटा, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर करेंगे हम यूज स्टेट को इंपोर्ट रिएक्ट से, और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसके अंदर हमारे पास ईमेल होगा, इनपुट ये एक स्ट्रिंग होगी इनपुट, उसके बाद हमारे पास होगा पासवर्ड, ये भी हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग होगी पासवर्ड, इस तरह से। ये दो हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें लेनी है, ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम एक ऑन चेंज बनाएंगे, जो कि हमारे पास इनपुट्स में हम जो भी चीज़ इंटर करेंगे उस चीज़ को ये क्या करेगा, कैच करेगा। यहाँ पर हम करते हैं हैंडल चेंज इस तरह से, और यहाँ पर एक लिखेंगे इवेंट इसके अंदर, और यहाँ कर देंगे सेट फॉर्म डेटा इस तरह से ऑब्जेक्ट लो, और यहाँ पर सेपरेट डेटा फॉर्म डेटा इस तरह से, और इसको ई डॉट टारगेट डॉट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर ऑन चेंज लगा दिया। अब इस ऑन चेंज को हम क्या करेंगे, हर इनपुट के ऊपर कॉल करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं कॉन्स्ट, जो कि हमारे पास है हैंडल सबमिट के नाम से, इस तरह से। यहाँ पर लेंगे हम, ये हमारे पास क्या होगा, असीम फंक्शन होगा, क्योंकि हम अपनी API कॉल करेंगे। जब हम इसका बैकएंड बनाएंगे तब हम इसकी API इस कॉल करेंगे इसमें, और इसके अंदर एक इवेंट लेंगे, इसको कर देते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस तरह से। और इसके अंदर हम कंसोल करवा देते हैं। जब हमारा ये फॉर्म सबमिट हो तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्म डेटा जो हमारा उसको कंसोल करवा देते हैं। फॉर्म डेटा, ये कौन सा फॉर्म डेटा है, जो ऊपर हमने स्टेट बनाई है, ये वाला फॉर्म डेटा यहाँ पर हम कंसोल करवा रहे हैं। उसके बाद इस हैंडल सबमिट के ऊपर आप कॉपी, इस फॉर्म टैग के ऊपर आप सिंपली इसको ऑन सबमिट कीजिए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन सबमिट, उसमें इसको आप इस तरह से कॉल कर लो। ओके, अब ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इनपुट फील्ड को हमने हैंडल करना है। तो इस ID की हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टाइप के नीचे आओ, यहाँ पर लिख दो आप नेम। इसका नेम क्या होगा, हमारे पास ईमेल होगा। नेम प्रॉपर्टी देना लाजमी है, क्योंकि इसी नेम की बेस के ऊपर ये आइडेंटिफाई करेगा कि किस इनपुट फील्ड के अंदर हम इंटर कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कुछ। उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू दो, वैल्यू हमारे पास होगी फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, इस तरह से। ओके, देन आप सिंपली इसमें ऑन चेंज लगा दो, और इसके अंदर आप हैंडल चेंज, ऊपर हमने हैंडल चेंज बनाया है। ये फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर आप देखिए ईमेल है, हमने उसको यहाँ पर टारगेट किया है। देन ऑन चेंज के अंदर जो हमारा ये वाला हमने हैंडल चेंज बनाया है, ये हमने यहाँ पर कॉल किया है। ओके, इस तरह से अब इसी इन तीनों को कॉपी कर लेते हैं, नेम को, वैल्यू को और ऑन चेंज को। और यहाँ पर ID की जरूरत नहीं है, और इस पासवर्ड में भी हम ये चीज़ें डाल देते हैं। तो ये हमारे पास नेम इसका हो जाएगा पासवर्ड फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, इस तरह से। और हैंडल चेंज हमारा सेम रहेगा। उसके बाद हमारा ये बटन है। ओके, अब क्या करते हैं, इसको चलकर देख लेते हैं एक बार। मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कंसोल करता हूँ ओपन, और यहाँ पर हम कुछ भी ना ईमेल करते हैं और पासवर्ड डालते हैं कुछ भी।
और यहाँ पर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो पासवर्ड हम यहाँ पर डालने वाले, तो यहाँ पर मैं टाइप नहीं करने दे रहा, हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ की हुई है। तो आप देखिए यहाँ पर टाइप करें, टाइप ईमेल, नेम हमारे पास ईमेल, और यहाँ पर वैल्यू क्या है, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ओके, ई डॉट टारगेट डॉट ईमेल, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उसके बाद सेट फॉर्म डेटा, ये हमारा ठीक है, फॉर्म डेटा। ये हम यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसको ठीक करना, आप इसको इस तरह से कर लेना। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास टाइप इसकी ईमेल है, नेम भी ईमेल है, वैल्यू हमारे पास है फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, ऑन चेंज हमने यहाँ पर लगाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम कुछ भी करते हैं, नेम की प्रॉपर्टी ये कहता है कि नहीं अनडिफाइंड इसकी, तो नेम हमारे पास क्या है, ईमेल। और यहाँ पर हम चलकर देखें तो यूज स्टेट के अंदर हमारे पास ईमेल है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम एंड ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, मुझे यहाँ पर एक मिनट चेक करने दें आप जरा। ये हमारे पास यूज स्टेट आ गई है। ओके, यहाँ पर हमने ईमेल और पासवर्ड लिया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास हैंडल चेंज है जिसमें हमने फॉर्म डेटा लिया है, देन ई डॉट टारगेट डॉट नेम, देन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये तो हमारे पास ठीक है बिल्कुल। उसके बाद नीचे अगर आए हम यहाँ पर, तो हमारे पास है ये इनपुट फील्ड एक। ओके, इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास नेम, हमारे पास क्या है, तीन चीज़ों को ना ऊपर ले जाता हूँ, पहले तो कंट्रोल एस करता हूँ, इस इनपुट में सबसे ऊपर रख देता हूँ। हमारे पास क्या है, टाइप हमारे पास जो है ईमेल है, ठीक है। उसके बाद नेम हमारे पास ईमेल है, वैल्यू प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, और ऑन चेंज में हमारे पास है हैंडल चेंज। ओके, तो ये सारा कुछ हमारे पास ओके है, फिर भी ये हमें नहीं करने दे रहा टाइप। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और अब इसके अंदर कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास है एट हैंडल चेंज, तो हम हैंडल चेंज को देख लेते हैं। ओके, देखिए हमारे पास टारगेट की स्पेलिंग सही नहीं है, सॉरी मेरी मिस्टेक है। यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट नेम, टारगेट की स्पेलिंग सही नहीं थी, तो इस वजह से मैं ये इशू दे रहा था। अब ये हमारे पास इशू नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, ये देखिए टाइप हो रहा है, पासवर्ड देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो ये देखें कंसोल के अंदर हमारे पास अब ईमेल भी शो हो रहा है, लॉगिन पासवर्ड भी शो हो रहा है। उसके बाद अब जब हम इसका बैकएंड बनाएंगे तो सिर्फ एपीआई को कॉल करेंगे और हमारे पास ये डेटा हम बैकएंड में भेज देंगे। ओके, तो ये हमारा था लॉगिन। अब हमने क्या करना है, इसी तरह साइन अप बनाना है, तो इसी को हम कर लेते हैं सारा कॉपी और चलते हैं साइन अप के अंदर। तो ये हमारा साइन अप है, ये सारे को हम रिप्लेस कर देते हैं इसके साथ। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या करेंगे, साइन अप, इसको करते हैं कॉपी, और ये हमारे पास है लॉगिन के बजाय साइन अप। ओके, और तो साइन अप के लिए हमें यहाँ सबसे पहले तो चाहिए होगा नेम यूज़र का, क्योंकि हमारे पास साइन अप में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, नेम होगा, ईमेल होगा, देन यहाँ पर हमारे पास होगा यूज़र का रोल, जो कि हमारे पास यहाँ पर रोल होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ होगी प्रोफाइल पिक। ओके, तो ये चीज़ें हमारे पास होगी जब यूज़र साइन अप करेगा ना, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर इमेज, इसको प्रोफाइल पिक के बजाय हम इसको इमेज कर देते हैं, इमेज, और ये इमेज हम इसको कर देते हैं नल। तो आप देखें कि हमारे पास नेम होगा, ईमेल होगा, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ और भी स्टेट बनाएंगे जो कि हमारे पास होगी। यहाँ पर कौन इसको कर देता हूँ मैं, फाइल कामा सेट फाइल, इस तरह से। ये हम यहाँ पर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हम जब अपना यहाँ पर यूज़र इमेज सिलेक्ट करेगा तो हम वो इमेज पहले यहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बनाते हैं और स्टेट प्रीव्यू के लिए, प्रीव्यू, जो इमेज यूज़र अपलोड करेगा हम उसका प्रीव्यू शो करवाएंगे, प्रीव्यू कर देते हैं इसको, देन कर देते हैं सेट प्रीव्यू, इस तरह से। ओके, तो ये हमारे पास अब दोनों यहाँ पर आ चुकी हैं, स्टेट नीचे ये बन चुकी हैं। अब हम चाहें तो उनको ऊपर डाल देते हैं सबसे पहले। ओके, ये काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर
एक काम यहाँ पर और करते हैं, इसको नेविगेट को भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट नेविगेट अपने स्टोर से, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट यूज कॉन्टेक्स्ट, सॉरी यूज कॉन्टेक्स्ट नेम ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो सजेशन नहीं आई, क्या करेंगे, ऐप के अंदर चलेंगे। अब अगर यहाँ पर ऐप कॉन्टेक्स्ट लिखें तो सजेशन आएगी, ये देखिए आ रही है ना। अब ये काम हमने यहाँ पर कर लिया है। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। हैंडल चेंज हमारा ऑलरेडी बन चुका है। ओके, यहाँ पर हैंडल चेंज के नीचे हम एक और चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे पास होगी, ये फाइल को हैंडल करेगी, कॉन्स्ट, उसको कहते हैं हम फाइल, हैंडल फाइल चेंज इसका नाम कर देते हैं, हैंडल फाइल चेंज। फाइल चेंज मतलब जो यूज़र इमेज अपलोड करेगा अपनी, इस तरह से। और इसके अंदर क्या लेंगे, एक इवेंट लेंगे, ये हमारे पास है हैंडल फाइल चेंज। और इसमें एक वेरिएबल लेते हैं कॉन्स्ट सिलेक्टेड फाइल, इस तरह से। और यहाँ करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और फर्स्ट इंडेक्स वाली जो फाइल है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, देन यहाँ पर कर देंगे सेट फाइल, जो ऊपर हमने स्टेट बनाई है उसके अंदर हम कर देंगे सिलेक्टेड फाइल। तो सिलेक्टेड फाइल हमारे पास अब क्या है, सेट फाइल्स के अंदर सेट हो चुकी है। अब यहाँ पर हम करते हैं सेट फॉर्म डेटा, दोबारा सेट फॉर्म डेटा, और यहाँ ऑब्जेक्ट लेंगे। बाकी का हमारा जो फॉर्म डेटा है वो सारा सेम रहेगा, सिर्फ हम किसको चेंज करेंगे, इमेज को, जो हमारी इमेज है उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड फाइल। तो हमारी इमेज अब सिलेक्टेड फाइल में जो चीज़ है वो हमारे पास क्या होगी, इमेज के अंदर चली जाएगी। और अब यहाँ पर प्रीव्यू शो करवाना है तो हम यहाँ पर चेक करते हैं पहले इफ सिलेक्टेड फाइल, इसका मतलब है कि यूज़र ने अगर कोई फाइल अपलोड की है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर कॉन्स्ट, एक आप ऑब्जेक्ट सॉरी कॉन्स्टेंट ले लो, वेरिएबल ले लो, इमेज यूआरएल, और ये कर देंगे हम यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ऑब्जेक्ट यूआरएल, इस तरह से, सॉरी। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सिलेक्टेड फाइल का यूआरएल हम सॉरी जो प्रीव्यू है ना वो यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ करेंगे सेट प्रीव्यू ऑफ इमेज यूआरएल। तो ये हमने काम किया है। ओके, आपको मतलब इसकी समझ आ चुकी है आई थिंक। यहाँ से हम पहले फाइल सेट करेंगे, फिर सेट फाइल के अंदर सिलेक्टेड फाइल को सेट कर देंगे, और फॉर्म डेटा के अंदर इमेज के अंदर जो है ना हम सिलेक्टेड फाइल को सेट कर रहे हैं। बाकी का जो हमारा डेटा है, बाकी जो इनपुट्स हैं वो सारी सेम रहेंगी ऐसे कैसे। फिर हम यहाँ से चेक करेंगे अगर यूज़र कोई फाइल सेलेक्ट करता है या प्रोफाइल पिक्चर, तो हम क्या करते हैं उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, फिर उसको हम प्रीव्यू के अंदर सेट कर रहे हैं ताकि हम दोबारा उसको शो करवा सकें। ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, यहाँ पर हम नेविगेट कर देते हैं। जब यूज़र क्या करे, साइन अप करे, तो हम उसको नेविगेट कर देंगे /login के ऊपर। ये नेविगेट हमने अभी अपने स्टोर से लिया है, आपको मैंने दिखाया है। ओके, अब यहाँ पर कर देंगे साइन अप नाउ कर देते हैं इसको, देन यहाँ पर इसको कर देते हैं हम लॉगिन की बजाय साइन अप, देन इसको कर देते हैं ऑलरेडी है वन अकाउंट, और इसको कर देते हैं लॉगिन नाउ, या लॉगिन कर देते हैं सिंपली। और इसका हम पाथ भी चेंज कर देंगे, इसको कर देते हैं लॉगिन। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब हमने सिर्फ हमारे पास साइन अप में चले, तो ये देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ साइन अप के ऊपर, तो यहाँ देखें साइन अप नाउ, ईमेल, और ये अभी हमारे पास क्या है, ये 2 चीज़ें हैं। मगर हमें यहाँ पर बाकी भी फील्ड्स चाहिए जिसमें यूज़र का नेम होगा, यूज़र का यहाँ पर रोल होगा, वो वाली चीज़ें भी चाहिए यहाँ पर हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइन अप के नीचे आते हैं, ये वाला, इसके अंदर क्या करें, इसके अंदर एक डिव ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। इस डिव लेते हैं और यहाँ पर हम इसको कुछ क्लास दे देते हैं, पहले क्लास देते हैं, इसको हम विड्थ इसकी कर देते हैं फुल, विड्थ फुल कर देते हैं, और MY देते हैं मार्जिन टॉप और बॉटम से 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर करते हैं हम चेक करेंगे, अब यहाँ पर अगर यूज़र सॉरी यहाँ पर अगर प्रीव्यू अगर अवेलेबल है तो ही हमें ये शो करवाओ, वरना ये शो ना करवाओ। ओके, और यहाँ पर हम सिंपली लेंगे एक डिव, ये हमने डिव ले लिया है। इस डिव के ऊपर हमें अब क्या करना है, कुछ क्लासेस अप्लाई करनी है, तो मैं क्लासेस यहाँ पर डाल देता हूँ, क्लास मार्जिन बॉटम से देते हैं इसको 3। ओके, इसको दोबारा कर देते हैं फ्लेक्स, और जस्टिफाई कर देते हैं इसको सेंटर, ये चीज़ें। ओके, उसके बाद यहाँ पर इमेज टैग लेंगे हम, और उसके अंदर हम सिंपली शो करवा देंगे अपना प्रीव्यू, जो इमेज यूज़र अपलोड करेगा उसका प्रीव्यू शो करवाएंगे। देन इस इमेज के ऊपर भी कुछ हमें क्लासेस अप्लाई करनी होगी, जो कि हमारे पास होंगी। वेट इसकी हम कर देते हैं 24,
हाइट भी 24, ताकि ये एक सर्कल में शो हो। उसके बाद राउंडेड फुल कर देते हैं, राउंडेड फुल कर देते हैं, देन बॉर्डर दे देते हैं इसको, बॉर्डर और शेडो। तो ये हमारी क्या थी, इमेज के लिए, इमेज को शो करवाने के लिए। ओके, अब इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर अपनी एक इनपुट लेते हैं। ये हमारी इनपुट है, इसकी टाइप हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइल। और ये क्या करेगी, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है एक्सेप्ट की, ये एक्सेप्ट करेगी इमेज, हर तरह की इमेज। देन यहाँ पर स्लैश लगा हुआ, सॉरी इमेज। देन यहाँ पर ऑन चेंज में हमने क्या करना है, हैंडल चेंज, जो ऊपर हमने ये बनाया है इसको यहाँ पर हमने कॉल करना है, जो कि ये देखिए ऑन चेंज के ऊपर हैंडल फाइल चेंज। देन हमारे पास इस नेम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर नेम नहीं चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें क्लास चाहिए, तो यहाँ पर हम कुछ क्लासेस अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास यहाँ पर हम विड्थ इसकी दे देते हैं फुल। ओके, इसकी विड्थ हम देंगे फुल। बाकी जो हमारे नीचे क्लासेस है ना, हम इसमें सारी क्लासेस वही शो करवाएंगे। तो नीचे में जो क्लासेस दी हुई है ना, ये वाली, ये सारी क्लास नेम जो प्रॉपर्टी है ना, इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। और किधर है हमारी, ये है ना, यहाँ पर डाल देता हूँ, ये होगी। ओके, तो ये हमारी होगी। तो ओके सॉरी, यहाँ पर ये क्लासेस नहीं आएगी, यहाँ पर हमने कुछ और क्लासेस देनी है। तो मैं वो क्लासेस यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। ये क्लासेस, इसमें क्या क्या हमने ब्लॉक विड्थ फुल टेक्स्ट इस्तेमाल कर दिया है, टेक्स्ट ग्रे 500। देन हमने इसको फाइल को मार्जिन दे दिया है राइट से, फाइल को पैडिंग दे दिया है, फाइल को पैडिंग लेफ्ट और राइट से दिया है। देन हमारे पास राउंडेड फुल, ये सारी क्लासेस हमने दी हुई है। अगर आप इन क्लासेस को यहाँ से आप सिंपली कॉपी कर लेना। ओके, तो ये काम तुम्हारा यहाँ पर हो गया है। उसके बाद क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक इनपुट फील्ड है, ये वाली ईमेल के लिए। अब इसी को आप कॉपी कर लो, डुप्लीकेट कर लो इसको, कंट्रोल आल्ट दबाओ और डाउन एरो। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ऊपर वाली का आप टाइप इसकी कर दो टेक्स्ट, नेम इसका कर दो आप नेम, क्योंकि ये हमारे पास यूजर का नेम यहाँ पर हम देंगे। उसके बाद फॉर्म डेटा डॉट नेम, और हमारे पास जो हैंडल चेंज है ये हमारे पास सेम रहेगा इसी तरह से। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, इस जो पासवर्ड है, पासवर्ड से ऊपर हम एक और यहाँ पर ले लेते हैं, पासवर्ड के ऊपर से हम लेते हैं यहाँ पर सिलेक्ट, यहाँ पर यूजर से हम सिलेक्ट करवाएंगे उसका, यहाँ पर नेम उसका हो जाएगा रोल। ठीक है, उसकी वैल्यू हो जाएगी फॉर्म डेटा डॉट रोल। देन यहाँ पर हम कर देंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज में क्या करेगा वो, यहाँ पर हम करेंगे हैंडल चेंज हमारा है, उसको कॉल करेंगे। देन यहाँ पर हमें आईडी तो चाहिए ही नहीं, आईडी हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। उसके बाद हमें क्लासेस देनी है, तो ये वाली क्लासेस जो ऊपर की इनपुट फील्ड में वो वाली कॉपी कर लेते हैं और इसमें ये डाल देते हैं इस सिलेक्ट ओपनिंग सिलेक्ट टैग के अंदर। देन इसके अंदर आते हैं इस सिलेक्ट के, और यहाँ पर हम लिखते हैं ऑप्शन लेते हैं और इसको हम कर देते हैं सिलेक्ट योर रोल, इस तरह से। ओके, यहाँ पर इस चीज़ का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ये वाला यहाँ पर सिलेक्ट योर रोल इसको कर देते हैं। देन नीचे ऑप्शन लेते हैं ऑप्शन, और इसमें कर देते हैं हम एम्प्लॉयर, इसकी वैल्यू एम्प्लॉयर कर देते हैं। और यहाँ पर जो टेक्स्ट शो करवाएंगे यूजर को हम इस तरह से, इसी को आप कर दो आप डुप्लीकेट, और इसको कर दो आप वैल्यू में स्टूडेंट, और इसको कर दो आप स्टूडेंट कर दो, या आप सी कर दो, मगर मैं स्टूडेंट कर रहा हूँ सिंपलिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद पासवर्ड हमारा सारा सेम रहेगा। देन यहाँ पर साइन अप है और बाकी सारा चेंज है। आप चलकर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए यहाँ पर साइन अप है। देन यूज़र यहाँ से फाइल अपनी चूज़ करेगा कोई, देन नेम इंटर करेगा, ईमेल और पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेगा कोई रोल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड देगा। अब यहाँ से जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ कुछ वर्क, जैसे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर उसको करते हैं इंटर योर नेम कर देते हैं। ये हमने इसका प्लेस होल्डर चेंज नहीं किया, इंटर योर नेम। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं बाबर अली, देन ये कर देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर और पासवर्ड दे देते हैं कुछ, और यहाँ से हम फाइल को दोबारा चूज कर देते हैं यहाँ पर ये, और यहाँ से करता हूँ मैं इंस्पेक्ट, और ये डेटा हमें सारा कंसोल के अंदर शो होना चाहिए अगर हमारा सब कुछ ठीक है। तो मैं जैसे साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए हमें यहाँ पर फॉर्म डेटा आ चुका है और हम लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास ईमेल आ रहा है, जो हमने इमेज अपलोड की उसका नेम आ रहा है, देन यहाँ पर यूज़र का नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है।
उसके बाद रोल आ रहा है एम्प्लॉयर, क्योंकि हमने यहाँ पर एम्प्लॉयर रोल सेट किया था। तो ये था हमारा लॉगिन और साइन अप का काम। तो ये सारा काम अब हमने अच्छे से कर लिया है। ओके, आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ओके, तो इतना काम हो गया। अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अपना होम पेज बनाना स्टार्ट करेंगे।